हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज से हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग पिछले एक वर्ष के बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसे हम लोग इसमें कवर करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वह है अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स, यानी कि अगस्त 2024 में बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सभी आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि बीपीएससी राइट वे ने अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अब उपलब्ध है। यहाँ पर आपको हर चीज़ परीक्षा से संबंधित न्यूज़, करंट अफेयर्स और जो भी कोर्सेज वगैरह होंगे वो सभी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया गूगल प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस जाति या जातियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुनः अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे तांती और ततवा। तांती और ततवा जो है उसे पुनः अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी में शामिल कर लिया गया है, और यह निर्णय जो है वह है सर्वोच्च न्यायालय का। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में इससे पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो उत्तर हो जाएंगे वह है डॉक्टर भीम सिंह। डॉक्टर भीम सिंह ने यह पुस्तक को लिखा है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक जो हैं वह है डॉक्टर भीम सिंह। इस पुस्तक का विमोचन किया था राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने, ठीक है, और यह दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है। इसमें क्या है, इस पुस्तक में जो है गुमनाम क्रांतिकारी यानी कि जो कि स्वतंत्रता संग्राम में जिस क्रांतिकारियों ने भाग लिया था लेकिन उसका जिक्र कहीं पर नहीं किया गया है, उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार में 11 अगस्त को शहीद दिवस किस ऐतिहासिक घटना के स्मृति में मनाया जाता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अगस्त क्रांति में शहीद हुए विद्यार्थियों की याद में। तो यह दिन जो है 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराते हुए शहीद हुए 7 विद्यार्थियों की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना किस जिले में गंगा नदी पर प्रस्तावित है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई है। यह पुल कहलगांव भागलपुर में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है और यह टोटल 2550 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और यह 26.2 किलोमीटर लंबा है। तो आप लोग इसे इसमें जो याद रखिएगा वह है कि 2030-31 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा और 26.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो भागलपुर में। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के हालिया निर्देश के अनुसार राज्य के मंदिरों और मठों को किस संस्था के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड यानी कि BSBRT। बिहार सरकार ने सभी अपंजीकृत मंदिरों यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है उन सभी धार्मिक ट्रस्टों को जो है पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और यह कदम बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत किया गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे कि मंदिर और मठों को जो है किस संस्था के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है? तो वह है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड। अगला प्रश्न, हाल ही में मखाना उत्पादन में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कटिहार। कटिहार जिले ने 12,900 मीट्रिक टन मखाना उत्पादन के साथ विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह जानकारी राज्य सरकार के उद्यान निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद जो है क्रमशः नंबर आता है वह है पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी का, यानी कि पहले स्थान पर कौन है? कटिहार है, दूसरे स्थान पर पूर्णिया है, तीसरे स्थान पर दरभंगा है
और मधुबनी जो है वह चौथे स्थान पर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहले स्थान पर जो है वह है कटिहार। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के लिए बाढ़ समाधान हेतु कितनी राशि का विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसके उत्तर हो जाएंगे 11,500 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि केंद्रीय बजट में बिहार के बाढ़ समाधान के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। राज्य में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए 11,500 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त बिहार को 15,000 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पहाड़ी क्षेत्र में मधुमेह विरोधी जड़ी बूटी गुड़मार की खोज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मयोनी पहाड़ी, गया। यानी कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है वहां पर मधुमेह विरोधी यानी कि डायबिटीज जिसे कंट्रोल किया जा सकता है उसकी जड़ी बूटी वहां पर प्राप्त हुई है, और उस जड़ी बूटी का नाम क्या है? वह है गुड़मार। तो यह इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कोसी मेची लिंक परियोजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है सिंचाई सुविधा में सुधार के लिए, और यह परियोजना जो है वह नदी जोड़ो योजना का एक हिस्सा है, जिससे 4.74 लाख हेक्टेयर भूमि को जो है इससे लाभ मिलेगा। यानी कि इतनी भूमि को जो है सिंचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार से किन 2 शिक्षकों का चयन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार से सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो कि मधुबनी से है, इसका चयन किया गया है। इन्हें शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो इस 2 नाम को आप लोग याद रखेंगे कि 2024 का जो है 2024 के लिए बिहार से 2 शिक्षकों का चयन किया गया था। कौन कौन थे? वह सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीनाक्षी। अगला प्रश्न, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे जो जितने भी करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं या जिसके भी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर उपलब्ध है, उन सभी का जो PDF है वह हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इन सभी वीडियोस के PDF जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग कभी भी रिवीजन कर पाएंगे। आप लोगों को यह भी बता दें कि पिछले वर्ष BPSC 71th परीक्षा में हमारे करंट अफेयर्स से, बिहार करंट अफेयर्स से जो है वो सभी के सभी प्रश्न आ गए थे। टोटल 9 प्रश्न बिहार से पूछे गए थे, जो कि 9 के 9 हमारे करंट अफेयर्स से थे। तो आप लोग हमारे बिहार करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सभी प्रश्न आ जाएंगे आपको यहीं से। तो हमारा यह जो प्रश्न है, हाल ही में जिनका निधन हुआ है, मिथिला चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार जो कि गोदावरी दत्त को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी कि हाल ही में जो है कलाकार गोदावरी दत्त का जो है निधन हो गया था, उसे इनमें से कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पद्मश्री, राष्ट्रीय पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो मिथिला चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार जो है गोदावरी दत्त का हाल ही में निधन हो गया, और उन्होंने पारंपरिक मधुबनी कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है पहचान दिलाई थी। तो यह संबंधित है, इसे भी याद रखेंगे कि गोदावरी दत्त जो है वह मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। 1980 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, 2006 में शिल्प गुरु पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने मखाना की खेती का क्षेत्र अगले 2 वर्षों में कितने हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 50,000 हेक्टेयर। बिहार सरकार ने 50,000 हेक्टेयर तक का विस्तार देने का जो है लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य क्या होगा? वह होगा किसानों की आय में वृद्धि,
निर्यात क्षमता को मजबूत करना और मखाना व्यापार को जो है बढ़ावा देना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसे 50,000 हेक्टेयर और बढ़ाने का लक्ष्य है बिहार सरकार का। अगला प्रश्न, बिहार की अंशु ने किस क्षेत्र में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे फिलीपींस। पटना की 16 वर्षीय अंशु ने फिलीपींस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 48 देशों की इस भागीदारी वाली इस प्रतियोगिता में अंशु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बन गई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंशु ने जो है वह जीता फिलीपींस में। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न, बिहार में मखाना को विश्व बाजार में पहचान दिलाने के लिए आयोजित मखाना महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ज्ञान भवन में। ठीक है, मखाना महोत्सव का आयोजन जो है वह 3 अगस्त से लेकर 2 दिन, यानी कि यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव था। ठीक है, जो कि पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन का उद्देश्य जो है बिहार के मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना था और इसके व्यापार व निर्यात को बढ़ावा देना है। तो यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ज्ञान भवन में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को कौन सी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जो है वह उपलब्ध करवाई जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बिहार सरकार ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत उन्हें निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जो है वह कौन सी सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएगी बिहार में? तो वह है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क किया जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में पहली बार आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया के राज्य ऑडिशन में किस प्रतिभागी ने जीत हासिल की? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे काजल चौधरी। पटना के निफ्ट कैंपस में पहली बार आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया बिहार ऑडिशन में काजल चौधरी ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। यह आयोजन बिहार के लिए एक गर्व की बात है और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का प्रतीक बना। तो ध्यान रखेंगे कि काजल चौधरी ने जो है वह इस ऑडिशन में जीत दर्ज की थी। अगला प्रश्न, NIRF रैंकिंग 2024 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 31वां। राष्ट्रीय चाणक्य विधि विश्वविद्यालय CNLU पटना ने NIRF 2024 में 31वां स्थान प्राप्त कर बिहार को गौरवान्वित किया। विश्वविद्यालय को आउटरीच और समावेशिता जैसे मापदंडों पर उच्च अंक प्राप्त हुए और यह न्यायिक सेवाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो कौन सा रैंक प्राप्त हुआ था? तो 31वां, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और किसे प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को फाइलेरिया से मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2027। 2027 तक जो है बिहार ने लक्ष्य रखा है कि फाइलेरिया को जो है वह खत्म कर देना है। इसके तहत जो है वह 13 जिलों में 3.5 करोड़ लोगों को दवा देने की योजना तैयार की गई है। यह तक केंद्र सरकार के 2030 के जो है राष्ट्रीय लक्ष्य से 3 साल पहले का प्रयास है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वह लक्ष्य रखा गया है 2030 का, लेकिन बिहार सरकार ने इसका लक्ष्य क्या रखा है? 2027। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग जो कि पूर्वी क्षेत्र की मेजबानी पहली बार किस राज्य के द्वारा की गई है?
तो यह की गई है बिहार के द्वारा। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग का जो है आयोजन पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पूर्वी भारत के 12 राज्यों से 500 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वह जो नियुक्त किया गया है वह किया गया है रजनीकांत को। यह एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जिसे कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? रजनीकांत। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वह निर्धारित किया है सभी प्रखंडों को टीबी मुक्त बनाना। बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्रखंडों को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से व्यापक योजना शुरू की है और इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने जिलों से माइक्रो प्लान की भी मांग की है और टीबी नोटिफिकेशन लक्ष्य को 90% तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न, महिलाओं की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का सफल आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजगीर, बिहार। महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का सफल आयोजन 11 नवंबर से बिहार के राजगीर में किया गया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से राज्य में हॉकी खेलों को नई ऊर्जा मिली है और बिहार की खेल अधोसंरचना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर पहचान प्राप्त हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे कई प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो है सफल आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वह किया गया राजगीर, बिहार में। तो यह थे हमारे आज के बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि अगस्त माह से संबंधित थे। तो इसे आप लोग रिवीजन कीजिए, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।